शख्स एक घोड़ा बेचने के लिए शहर में आया। हुजूर की नजर पड़, आका करीम ने फरमाया ये मुझे दे दे। उसने कहा साहब इतने में सौदा हो गया, 100 या 125 दिरहम जितना भी हुआ। लोगों ने उसे चढ़ाया। आज भी होता है ना, कोई अगर सौदा करने लगे तो तीसरा आके घटा बढ़ा बढ़ाता। कितने की बेच ली? 3 लाख की। अरे यार ये 3 की थी, 4 मुझसे ले लेता। ये कह के दूसरों के सौदे खराब किए जाते हैं। 3 की नहीं है, मैं 5 देने तैयार। ये मिजाज ये कहने लगा यार तूने इतने में बेच दिया, ये सस्ता है। अच्छा का ये तो इससे महंगा बिकेगा। का कोई बात नहीं, अभी पैसे तो आए नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनका सौदा जुटला दूंगा। हुजूर ने फरमाया सौदा हो गया। जब हुजूर दिरहम जो कीमत थी लेके वापस आए, उसने कहा मैंने तुम्हें बेचा ही नहीं था। साफ इनकार कर दिया, मैंने तुम्हें बेचा ही नहीं था। तो आपने फरमाया ये कैसी बात है, अभी मैंने सौदा किया। उसने कहा नहीं मैंने बेचा ही नहीं। तो बात जब लंबी पड़ी तो उसने कहा आपकी शरीयत क्या कहती है इस बारे में, अगर कोई इकरार करे दूसरा इनकार करे? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत का अपना उसूल ये है, हमारी शरीयत का अपना उसूल ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम खाए। तो कहने लगे फिर गवाह पेश करे। जैसे इतना कहा ना गवाह पेश करें। जिस वक्त हुजूर ने सौदा किया था उस वक्त कोई गवाह मौजूद ना था, लेकिन जब आका ने कहा ना कि जब उसने कहा आप गवाह पेश करें, मेरे हुजूर जब चुप हुए एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मैं इसका गवाह हूँ, इसका सौदा हुजूर से हो चुका है। जब इतना उसने कहा तो उसने सौदा तो दे दिया। जब सवारी हुजूर ने ले ली, घोड़ा ले लिया, कीमत दे दी। आका ने सहाबी को बुलाया, कहा बता तो सही जब ये सौदा हो रहा था तब तो तुम ना थे, गवाही कैसे दे दी? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैंने खरीदा है? कहा हुजूर आप ही ने तो कहा कि मैंने खरीदा था। कहा तुमने देखा तो नहीं था? कहा हमने तो तब भी नहीं देखा था जब आपने कहा खुदा है, आपने कहा खुदा है, हमने मान लिया। तो जिस तरह खुदा को मान लिया उसी तरह सवारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा को पेश किया। कसम खुदा की कहते हुजूर आपने कहा तो हमने मान लिया। का क्यों? का आपने कहा खुदा है, हमने बिन देखे मान लिया। का जिस जबान से हमने खुदा को माना उसी जबान से हमने सौदे का सुभान। मेरे हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया लोगो हर गवाही पे तो गवाह होंगे, लेकिन जहां ये मेरा सहाबी खड़ा होगा इसके अकेले की गवाही तो गवाहों के बराबर। बेशक सुभान। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, जो आग बुझा देगी वो आग। ये हुजूर का इश्क है। हुजूर आए कायनात का निजाम ही बदल डाला। हुजूर आए रिश्तों की कदर पता चली। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है। हाँ कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो कहते हैं हुजूर का मिलाद नहीं मनाना चाहिए। ऐसे भी ये कहते नबी हमारी तरह माज़अल्लाह, उनके मुंह पे खाक जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं। कायनात में हुजूर के जैसा ना आया है ना कयामत तक कोई आ सकता है, कोई आ ही नहीं सकता। आला फरमाते हैं नबी आती नज़ीर व कफी नज़र मिसले से शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना। और आने वाला भी शान से आया, खुदा की कसम अभी आए नहीं। हजरत आदम दुनिया का सबसे पहला इंसान, आपके शहजादे हजरत शीश। लोग कहते हैं ना हुजूर के तज़किरे और ये मिलाद की बातें शिर्क व बिदअत है। कुछ लोगों ने कन्हैया का जन्म कहा, मैं कहता हूँ हया नहीं चाहिए। हजरत आदम के विसाल के वक्त आपने हजरत शीश को बुलाया और बुला के फरमाया बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ। जी अब्बा। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए और दुआ मांगनी पड़े ना तो फिर मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांगना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस लिए? फरमाया ये वो नाम है जिसे दुआओं में ले दो तो खुदा टालता ही नहीं है। बता अगर आने से पहले बातें जायज हैं तो आने के बाद बातें जायज क्यों नहीं? लेकिन गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता है लोगों को, सीधे साधे लोग गुमराह किए जाते हैं। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, और तुम पर मेरे आका की इनायत है। सही नजदीक कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैंने तो बहुत सारी बातें अर्ज की हैं। हुजूर आए तो रिश्तों के मोल पता चले, हुजूर आए तो रिश्तों की कदर हमें पता चली। अल्लाह अकबर। कायनात में हुजूर जैसा कोई आया ही नहीं। आज हमारी सुन्नियत में भी ना वो कीड़े पड़ने लगे, कीड़े
लोग बरेली वालों को भी मानता है और उन्हें भी मानता है। रिश्ते भी हो रहे हैं, दावतें भी चल रही हैं, हया आनी चाहिए। जिस मुंह से हौज़े कौसर के जाम के दावे हैं, उसी मुंह से हम दावतें खा रहे हैं। और सुने, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, नहीं मुफ्ती शमशाद साहब का, अल्लामा इरफान का, कोई झगड़ा नहीं इनसे। जमीन का झगड़ा नहीं, जायदाद का नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है, इनसे हमारे हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। बेशक हक है, तकलीफ पहुंचती है। और इन्होंने ये बात कही है कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जन्नती है। खुद बताओ, जो दूध पिलाए हुजूर को वो जन्नती है, जो हुजूर की विलादत की खबर दे वो जन्नती है। तो जिस माँ ने दूध, जिस माँ ने शिकम में रखा वो जहन्नमी कैसे हो सकती है? हया नहीं आती। आज हमारी कौम भी आंखें बंद करके चली जा रही है। लोग कहते हैं जी हम तो सबको मानते, क्या फायदा, क्या नुकसान है, तो अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल को मानो। मैं भी कहता हूँ अल्लाह रसूल को मानो, लेकिन ऐसा मानो ना जिसे मानने का हक है। इन्होंने खुदा को कैसे माना, पूछो नहीं उलमा से, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। ये कहते हैं माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, ये कहते हैं खुदा ज़िना भी कर सकता है। और हम कैसे मानते हैं खुदा को? खुदा की कसम, हमारा अकीदा ये है खुदा हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और जब मुस्तफा को मानने की बात आती है तो कहते हैं हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह कहते हैं, कभी गांव के चौधरी की तरह कहते हैं। कोई कहता नबी हमारी तरह है, अगर नबी तेरी तरह होते तो मुझे भी तो बता सकी, जिस तरह हुजूर पैदा हुए हैं क्या तू भी इसी तरह पैदा हुआ है? ला कायनात में कोई हुजूर की विलादत जैसी विलादत ला के दिखा। अभी मेरे मुस्तफा माँ की शिकम में आए हैं। सैयदा आमीना कहती है मेरे माथे पे पसीना पहले दिन आया था, मैंने हाथ लगाया है, कहती मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मैंने खुशबू के डर से हाथ से कपड़े से साफ किया, कहती कपड़े पे पसीना लगा तो कपड़े पे खुशबू, कहती फिर कपड़ा धोने गई तो जो पानी कपड़े से लगा है उस पानी से खुशबू है, जिस जमीन पे पानी बह रहा है उस जमीन पे खुशबू है। तूने कैसे कह दिया नबी तेरी तरह है? आला हजरत तो ये कह रहे हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।